नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे ये वीडियो बनाने वाला हूं। देखिए, टॉपिक का नाम भी बताता हूं मैं अभी। देखो, पहले तो मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है। ये टॉपिक मैं क्यों कवर करना चाह रहा हूं, ये इसलिए चाहता हूं मैं कि यार जो इतने बढ़िया मेरे आप लोगों को जो मैंने इन्वेस्टमेंट आइडियाज दिए हैं, देता ही रहता हूँ वहां पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालता ही रहता हूँ। बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस भी है और बिल्कुल प्रैक्टिकल सी नॉलेज विद फैक्ट सब सब चीजें मैं डालता हूँ वहां पे। देन जो भी स्ट्रेटजी हमने यूज किया, अभी जैसे इलेक्शन के टाइम हो या फिर अभी करंटली जो बजट के टाइम करेक्शन आया उसकी मैंने चीजें बताई थी। उसके बावजूद भी क्या था कि मैंने वहां पूछा कि यार कि कितने लोग इस चीज का फायदा उठा सके, जो मैं 10 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। 75% लोग ऐसे हैं जो फायदा नहीं उठा सके। उन्होंने यही कहा कि हम चूक गए। मैंने इसीलिए पूछा था वो चीज, मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग अभी भी सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। देखो, 75% लोग अगर नहीं सीखे अभी भी तो बहुत सीरियस चीज है। और इसीलिए फिर मैंने एक वीडियो अभी 1-2 दिन पहले डाली थी। मैंने पूछा था कि अब ये और बताओ कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, क्योंकि मैं जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूं आप लोगों की। क्योंकि मैं समझता हूं कि यार जब स्टॉक मार्केट में हम स्टार्टिंग में आते हैं तो ये जेन्युइन इशू होता है सबके साथ। ये मैंने ही फेस किया है। मैंने 20-30 अलग अलग जगह मैंने भी अपने कोर्सेज किए होंगे। इतने लोगों को मैंने पैसा दिया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, 1% ही लोग ऐसे मिलेंगे जो जेन्युइन मिलेंगे, जिनके पास सही नॉलेज होगी, सही एक्सपीरियंस भी होगा। 99% लोग तो फुद्दू बनाते रहते हैं। भाई सच्चाई यही है। कोई अपने चैनल चला रहा है, कोई व्यूज ले रहा है, कोई पेड कोर्सेज बेच रहा है। सो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा बचे। इसी वजह से मैं इतना जोर दे के आप लोगों से पूछी थी कि बताओ क्या करें। लेकिन एक दुख की बात यह है कि लोग 75% लोग फायदा नहीं उठा सके। फिर भी वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए। और जबकि ऐसा नहीं है कि किसी से कोई पैसा लिया जा रहा हो, सब फ्री है ना। मैं तो अपने टाइम, एनर्जी इतना जोर लगा रहा हूँ, गला सूख जाता है बोलने में भी। फिर भी लोग नहीं बता रहे हैं। पर चलो ठीक है, अपनी अपनी वो है कि यार कोई भी रीजन हो सकते हैं उसके। अपने को तो एक ने भी, किसी ने अगर ये कहा, या मुझे तो वैसे भी इस पे वीडियो बनानी थी, क्योंकि जब मैं 75% लोगों का वो देखा था व्यू, तो मैंने समझ गया था मैं कि यार लोगों को जरूरत है। तो ठीक है, सिखाना पर्पज है। मैं तो राइट गाइडेंस आपको देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्टॉक मार्केट में राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज मिल गई और 1-2 साल किसी ने एक्सपीरियंस ले लिया इसमें ठीक ठाक, तो पैसा बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे इतना मुश्किल भी नहीं है। बट राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। सो चलो, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करें। बड़ी दिक्कत है इस चीज को लेके कि यार पोर्टफोलियो, सही पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कहाँ पैसा लगाएं, कब तक लगाएं, कितना एलोकेट कहाँ करें, और इनको कब एग्जिट करें, प्रॉफिट कब लें। पता ही नहीं लगता मार्केट में। हमारा प्रॉफिट होता तब तक मार्केट वापस गिर लेती है, या हम ऐसी जगह फंसे पड़े हैं वहां 6 महीने तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर वगैरह ले लेना। मेरी खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, उसी के बेस पे मैं चीजें बताऊंगा। कोई बुकिश चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि यही पत्थर की लकीर है जो मैंने बोल दिया। बट चलो, मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। देखो, दो चीजें हैं यार। एक तो होता है कि कोई जो एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो कि फुल टाइम काम ही ये करते हैं। एक है कि यार हमारे पास टाइम कम है और कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब वगैरह करता है, तो दोनों की अलग अलग चीजें हैं। देखो, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनके लिए स्टॉक मार्केट में पैसिव आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन लोगों का तो सिंपल है यार। आप लोग अच्छे स्टॉक्स पिक करो। आप लोग अपना विजन रखो नेक्स्ट 4-5 साल का, कि नेक्स्ट 4-5 साल आप उसी विजन के साथ आप चीजें देखो कि नेक्स्ट 4-5 साल में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि चलने वाले हैं, किन सेक्टर की डिमांड ऐसी है, उनके पास इतना काम है कि नेक्स्ट 4-5 साल तक वो चले ही जगह, उनकी कंपनीज काम करेंगे ही उस सेक्टर की। गवर्नमेंट का कहाँ फोकस है नेक्स्ट 4-5 साल के लिए, क्या आने वाला फ्यूचर जो हो किस चीज का है। तो ये चीजें आप देख के आप अपना पैसा उन्हीं सेक्टर में लगाओ। फिर आप लोग, ये बीच में जो आती है ना कि कभी बजट की वजह से करेक्शन आ गई, कभी इलेक्शन की वजह से आ गई, इन चीजों को मत देखो। फिर आप जो भी आपके पास पैसा आता जाए, जहां भी आपको थोड़ी डिप मिले, आप अपना पैसा डाल दो, आप छोड़ दो, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। इसके बाद की इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देन आते हैं कि जी कुछ लोग जो एक्टिवली इसमें मार्केट में काम भी करते हैं, पैसा कम है, कैपिटल कम होती है। अब वो लोग, ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने अगर वो पैसा लगा दिया और उसको छोड़ दिया 2-4 साल, अब उनके पास सामने क्वेश्चन नहीं आता कि हम करें क्या। बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और ये सच्ची में, कि भाई करें क्या। तो चल पैसा लगा दिया, अब हम करें क्या, हमारे पास 2 पैसा था वो लग गया और हम तो काम ये कर रहे हैं।
उन लोगों के लिए मैं एक चीज बताता हूं, देखो सबके लिए एक बात है, आप लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे ध्यान दो, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं। देखो आपको चीजें बेसिक एग्जांपल से चीज समझाता हूं। अगर 1 लाख रुपया आपके पास और उसका आप 2% महीने का कमाते हो मार्केट से, तो आप कितना कमाओगे? 2,000 रुपया। अगर यही आपका 1 लाख की जगह आपकी कैपिटल हो 1 करोड़, 1 करोड़ से आप 2% कमाओगे तो आपका होगा 2 लाख रुपया। कहाँ 2,000, कहाँ 2 लाख। वही नॉलेज के साथ, वही सारी चीजों के साथ आप पैसा लगाओगे, बट कैपिटल का गेम है। लेकिन ये कैपिटल ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से लूट लाओगे या कोई उधार लिया, लोन लिया, वो चीज कभी नहीं चलेगी मार्केट में। कभी किसी से कंपेयर मत करो, किसी के पास कैपिटल भाई ज्यादा है, किसी के पास कम है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अपनी जो है ना उसी को ग्रो करने पे ध्यान दो। टारगेट कैसा रखो? अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत रखो। एक तो जो दुनिया दिखाती है ना सपने की, यार 10, 1 साल में 10 गुना हो गया, 2 साल में 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, उस चीजों में मत जाओ। आप अपना एक पेन पेपर लेके अपने चीजें लिखो कि यार मान लो मेरे पास आज ये कैपिटल है, मैं इसका एनुअली 40-50% कमाऊं। बहुत बड़ी अमाउंट है 40-50% अगर कोई कमा पाएगा तो, लेकिन वो तब कमा सकते हो, कमा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं खुद उस एग्रेसिव अप्रोच पे काम करता हूं, मैं खुद भी इसी पे करता हूं कि मार्केट से अच्छा खासा मैं तो इनफैक्ट कि जो सोचे बैठा हूं वो ज्यादा ही है कि मैं अपना एनुअली इतना करूं, अपनी कैपिटल को हर साल डबल करके लेके चलूं। मान लो डबल नहीं, 40-50% भी आप ग्रो कर लोगे, बहुत बड़ा है। आप परसेंटेज फॉर्म में देखो, पैसे की फॉर्म में मत देखो, जो भी कैपिटल है उसमें ये मत देखो कि लाख रुपए पे 4-5 हजार ही तो हुए, क्या हुआ ये नहीं, परसेंटेज कितनी हुई वो आपको आपका पोर्टफोलियो बड़ा करेगा। तो ध्यान देना पोर्टफोलियो बड़ा करने पे। पोर्टफोलियो बड़ा कैसे होगा? वो होगा, नंबर 1 चीज बताता हूं आपको, आप लोग उन सेक्टर्स में पैसा लगाओ जो ट्रेंडिंग में हो, जो बहुत ज्यादा चले नहीं हो, जो भी चलने हो, जहां स्कोप हो चलने का। तो आपको सारी आपका एफर्ट जो है ना वो वहां होने चाहिए कि आप कैसे उन सेक्टर्स को पकड़ोगे जो ट्रेंडिंग है। अब उसके लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। एक तो होती है फंडामेंटल नॉलेज, वो आपको कहां से मिलेगी? वो हमारे पास थोड़ी कम होती है, रिटेलर्स के पास, आप लोगों के पास भी कम होगी। वो कहां से होगी? उसके लिए आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती बाहर से हेल्प लेने में। हेल्प क्या है कि जी, एक तो जो बिजनेस न्यूज चैनल्स है, सीएनबीसी न्यूज, ये जी बिजनेस वगैरह, आप इनको सुनो, ठीक है। फिर आप मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट के जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको फॉलो करो, उनको सुनो। देन आप क्या करो कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है, आप वो चीज देखो। देन आप जो आपका ये न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, ये थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। ये तो होगी फंडामेंटल चीजें, आपको पता लग जाएगा कि भाई कहाँ से चीजें चेंज हो रही हैं। एक फिर आगे जी, आप जो आपके कंट्रोल में वो है आपका चार्ट। चार्ट पे आप क्या करो, आप ये जो 10-15 देखो, मैंने इंडेक्स है, इसमें मैंने मेन मेन जितने भी सेक्टर्स हैं इनके इंडेक्स मैंने डाले हुए हैं। अब आप ना क्या करो, एक एक स्टॉक तो आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडेक्स, एक मतलब आईटी है, आईटी के अंदर पता नहीं कितनी 100, 200, 500 कंपनीज होंगी, आप सबको ट्रैक नहीं कर सकते हो। आप क्या करो, उसका आईटी का इंडेक्स, जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स है, इसको फॉलो करो। अब मैंने जब आईटी के बारे में आपको बोलना शुरू किया था, ग्रुप पे डाला था, मई में डाला था मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप चेक करना। देखो मैंने यहाँ बॉटम में आपको बोला था कि आईटी सेक्टर में पैसा लगाने का टाइम है, बढ़िया रिटर्न देगा अभी आगे। देखो वहां से 2 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे, 26.7 मतलब 26-27% का रिटर्न 2 महीने। कहां मिलेगा ये रिटर्न? कहीं किसी बिजनेस में भी नहीं। अब कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, अगर इतना रिटर्न हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन ये कब होगा? जब आप स्टडी करोगे इस चीज पे कि यार कहाँ इनमें आप, मैं कहता हूँ वीक में, यार वीकेंड पे तो फ्री होते हो, अब इन चार्ट को पढ़ो। 10-15 सेक्टर्स है इनके, हर वीक आप एक बार चार्ट देख लो कि हाँ कौन सा। जैसे इसी में मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये रियल्टी सेक्टर देखो, रियल्टी सेक्टर का चार्ट देखो आप, ये देखो कितना ऊपर खड़ा गया हुआ है। एक मैंने आईटी सेक्टर का चार्ट दिखाया अभी, कौन से में पैसा लगाओगे? आप लगाओ आईटी वाले में, वो चलेगा। वो जब ऐसे ही, वो भी ऐसे ही खड़ा हो जाएगा ना, जब वहां से पैसा निकालो तब दूसरे में लगाओ। तब यही सेक्टर क्या होता है, यहाँ नीचे आ गया हो, यहाँ इसने रेंज बना ली हो, रेंज बना के ये चलने को तैयार हो। जैसे मैंने अभी आपको एफएमसीजी सेक्टर भी बोला था। एफएमसीजी कहाँ है? यहाँ ये वो एफएमसीजी कहाँ मर गया, पता नहीं कहाँ गया। हाँ देखो, चलो एफएमसीजी छोड़ो, मैंने फार्मा के बारे में आपको बोला था। देखो फार्मा का मैंने डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था ना फार्मा का, देखो उसी दिन मैंने आपको कहा था कि भाई फार्मा सेक्टर बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर दिया। ये यहाँ से फार्मा सेक्टर का जो इंडेक्स है ना, वो भी 11.5% है। और ये कब की डेट है मैं आपको बताऊं, ये जून,
ये है जून, जून और जुलाई, दो दो महीने पूरे नहीं हुए हैं, 11% इंडेक्स दे चुका है सेक्टर। इसके स्टॉक्स तो मैंने आपके सामने डाले हुए हैं, कई कई स्टॉक्स, 7-8 स्टॉक्स मैंने बढ़िया बढ़िया डाले हुए हैं, वहां 30-40% का रिटर्न भी आ चुका है। सो मेरा कहने का मतलब है आपको सेक्टर रोटेशन पे ध्यान देना है, आपका पैसा, सो दैट कि वो पड़ा ना रहे, आप ऐसे सेक्टर में लगा के ना बैठ जाओ तो अगले 6 महीने चलना ही नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जा चुका है। इसलिए नहीं कि सेक्टर खराब हो गया, कंपनी खराब होगी, नहीं। तो सेक्टर रोटेशन पे ध्यान दो, इससे आपका पैसा जल्दी जल्दी आपका बढ़ेगा, इससे आप अच्छे रिटर्न ले सकते हो। अदरवाइज आपके जो रिटर्न होंगे ना वो वही होंगे, देखो जो म्यूचुअल फंड वालों के नहीं आते 20-25 रिटर्न परसेंट, वही मिलेंगे। अगर आपको थोड़े ज्यादा रिटर्न बढ़ाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो यही है कि आप ये चार्ट को पढ़ा करो जो खड़ा, अब यही चार्ट जब ये ऐसे ऐसे ये खड़ी जब ये जाएगा ना, ऐसे खड़ा चला जाएगा, वहां से एग्जिट मार लो, फिर आप दूसरा ढूंढो कौन से सेक्टर है जैसे जिसने या तो ऐसे कंसोलिडेशन दे के ब्रेकआउट कर रहा है, या अच्छा खासा डाउन जा चुका है, तो ऐसे सेक्टर को फिर ढूंढो। कोई सेक्टर, कोई स्टॉक आपका सगा नहीं है, किसी के साथ इमोशनली नहीं जुड़ना है। अब कोई रेलवे रेलवे करे, अब मैंने आपको क्यों नहीं, आपको एक बात बताओ, कितने दिन हो चुके हैं, अब मैंने आपको देखो, ये है, ये आरवीएनएल है, मैंने आपको देखा है, मैं आरवीएनएल मैंने आपको दिया नहीं अभी, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आरवीएनएल का क्या फर्स्ट एंट्री 500 रुपये भी दी थी, सेकंड एंट्री मैंने 400-450 नीचे दी थी। देखो आरवीएनएल, ये देखो यहां से यार, ये कब की बात है, मई की बात है, 13 मई, और ये देखो जुलाई 8, मतलब 2 महीने के आसपास में, और इसने जब इतना बड़ा रिटर्न दे लिया, इतना बड़ा मुंह दे लिया, 155% का रिटर्न दे चुका है। तो यार जब ये इतना बड़ा रिटर्न दे चुका तो मैं क्यों फंसूंगा, अच्छा स्टॉक है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें अभी नहीं लगाऊंगा, ये नीचे आ जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, अच्छा खासा करेक्शन दे देगा, तब लगाऊंगा, इसमें पक्का लगाऊंगा, ध्यान है मेरा। लेकिन यही आपको बस स्टडी रखनी है, तो ये चीजें करनी है। फिर एक चीज आती है कि भाई हम इसको होल्ड कितने टाइम तक करें। देखो भाई, होल्ड का कोई भी ऐसा है ना फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि कितना टाइम होल्ड करें। इसके लिए आपको देखो, खुद को अगर टेक्निकल नॉलेज है, अगर आपको टेक्निकल टारगेट्स निकालने आते हैं, तो आप टेक्निकल टारगेट्स के हिसाब से रुको। अब जैसे मान लो आईटी सेक्टर है, देखो अगर आपको खुद को नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे मैं शेयर करता हूं तो भाई उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो। देखो जैसे ये है, अब इनके टेक्निकल टारगेट कैसे होते हैं, इसने जैसे ब्रेकआउट दिया तो इसका पहला टारगेट तो होगा जी ये डेप्थ, बिल्कुल जो छोटे वाले, अरे ये क्या, और ये कुछ सिलेक्ट हो गए तो, अरे देखो टेक्निकल टारगेट जैसे पहले तो जो ये डेप्थ होती है ना, जैसे ये कि भाई इसको ऊपर लगाया आपने और इसके अकॉर्डिंग ये टारगेट आएगा ऐसे, तो मतलब या तो आप टेक्निकल टारगेट खुद आते हो आपको, या भाई जिसकी भी हेल्प ले सकते हो आप हेल्प ले सकते हो। या फिर एक सिंपल फॉर्मूला ये है यार, देखो वन गो में कोई चीज चलती है ना, वो एक बार 30-40% जाती है, तो 30-40% का प्रॉफिट हो गया। अगर आपको लगे रुकने लगा अभी एग्जिट कर लो यार, सिंपल बात है। या एक काम कर लो, 30-40% जाने के बाद दिन की जो भी डे की कैंडल उसका लो पकड़ लो, इसका लो जिस दिन निकलेगा भाई मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि 30-40% प्रॉफिट हो चुका, मैं दूंगा नहीं। तो इस टाइप से अप्रोच रख लो। या भाई कोई फंडामेंटली आपको नॉलेज है तो इस टाइप से रख लो कि यार जो सेक्टर अभी बढ़िया चल रहा है उसकी वैल्यूएशन महंगी नहीं हुई है, वैल्यूएशन के हिसाब से निकल लो। तो वो तो देखो अलग अलग क्राइटेरिया है, बट हाँ सेक्टर ऐसा पकड़ो जो कि अभी चलने की अच्छी खासी जान हो। वहां अगर 100% गेन लेने के बाद 10-20% नीचे भी आपने एग्जिट कर लिया तो भी दिक्कत नहीं है। एक चीज ये आ गई, एक चीज क्या है कि जो ये इधर उधर की फालतू बातें सुनते हैं ना, उस चीजों में मत जाओ कि यार पैसा ना डबल करना है महीने में, 2 महीने में, ऐसे ऐसे स्टॉक्स लोग बताते हैं, ऐसे स्टॉक बताऊंगा नेक्स्ट 3 महीने में डबल हो जाएगा। भाई उन चीजों में मत पड़ो, आप सिंपल सी बात रखो कि यार मेरे को महीने का 4-5% कमाना है, और 4-5% पे अगर फोकस करोगे तो पक्का कमा लोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं तो महीने में ही 50% करूंगा, महीने में 20-30% वाले चीजें पकड़ूंगा, तो कभी नहीं कमा पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो 4-5% भी नहीं कमा पाओगे। अगर फोकस ये करोगे बस सिर्फ 4-5% कमाऊंगा तो बहुत ज्यादा है भाई, साल का 50-60% बहुत ज्यादा है। कैपिटल देखो 50-60% हर साल 50-60% से बढ़ रही है, और कंपाउंडिंग होता ही है। आज 100 रुपए वाली चीज एक साल बाद वो 150 हो जाएगी, फिर 150 का 50% होगा, वो 75 रुपए और ऐड हो जाएंगे, फिर ऐसे करके होगा। तो इस चीज पे ध्यान दो, फालतू की नॉइज को मत देखो भाई, प्रैक्टिकल चीजों पे जो हो सके उस पर फोकस करो कि भाई ये चीजें हो सकती हैं, उन्हीं पे फोकस रखना है। एक आधी चीजें और बता देता हूं जो मैंने लिखी थी। हाँ एक चीज ये है कि यार देखो पैसा ना, एक हमेशा ये चीज और ध्यान रखो, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। कभी भी पूरा पैसा किसी एक सेक्टर में या एक स्टॉक में नहीं लगाना है, ये ध्यान रखो हमेशा।
हम मान लो अपने ट्रेंडिंग सेक्टर पकड़ने हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पकड़ लिया, आईटी पकड़ लिया तो आईटी में डाल दो सारा, नहीं, कभी भी ये मत करो। अब हमेशा ऐसा मिलेगा मार्केट में कि 3-4 सेक्टर ऐसे होंगे जो अप साइड जाते मिलेंगे, 3-4 ऐसे मिलेंगे जिनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो नीचे आते मिलेंगे, 3-4 ऐसे मिलेंगे जो साइडवेज घूम रहे होंगे। तो आपको जो ऊपर जाते मिले उनमें 3-4 स्टॉक में सेक्टर्स में अलग अलग पैसा लगाओ। आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे रखो कि भाई 8-7% देखो, जिसका छोटा पोर्टफोलियो है, अब आप अगर क्या करोगे, मान लो लाख रुपए में अगर आप लेके बैठ के 10-12 स्टॉक, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको गेन भी 40% हो गया तो भी मान लो 10,000 रुपये एक पे लगाया, 40% हो गया, 4,000, 4,000 दिखेगा, आप सोचो यार क्या रिटर्न है यार। आप उसको ना एग्जिट करोगे, कुछ नहीं होगा उससे। तो भाई थोड़ा सा वहां रिस्क लेना पड़ेगा जहां छोटी कैपिटल है। ज्यादा स्टॉक मत रखो, फिर स्टॉक इतना रखो कि भाई एक, मान लो लाख रुपए है तो मैं क्या बताऊं यार, लाख रुपए तो मान लो भाई 4-5 स्टॉक में लगा लो, ठीक है। लेकिन जिसके पास थोड़ी सी कैपिटल ज्यादा होगी, मान लो 10-20 लाख होगी, तो उस वो क्या करो भाई, 10% से ज्यादा अपना किसी स्टॉक में मत लगाओ। ये हमेशा ध्यान रखो, किसी एक सेक्टर में 20-25% से ज्यादा मत लगाओ। 20% लगा लो, 20% से ज्यादा एक सेक्टर में मत लगाओ। किसी एक स्टॉक में 10% से ज्यादा कभी मत लगाओ। कोशिश करो 7-8% तक पैसा लगाओ बस, क्योंकि गड़बड़ होगी मान लो बाई चांस किसी कंपनी में, तो लॉस ज्यादा हो जाएगा फिर वो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखना। कभी भी ऐसा मत करना कि किसी एक सेक्टर में ही पैसा लगा दो, एक स्टॉक में लगा दो, किसी ने कह दिया। विजन ये होना चाहिए यार, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे जिनका शॉर्ट टर्म विजन है, मान लो जिनको जल्दी जल्दी कैपिटल ग्रो करनी है, वो लोग भी, शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि ये 10-15 दिन का विजन लेके चलो। विजन ऐसा रखो कि कोई भी स्टॉक पकड़ रहे हो, कोई सेक्टर पकड़ रहे हो, उसका यार अगले 6 महीने साल तक का व्यू तो रखो। साल 6 महीने का व्यू रखोगे तभी आपकी थोड़ी क्लैरिटी अच्छी होगी, अच्छे रिटर्न्स तभी मिलेंगे आपको। और जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है कि भाई पैसा लगाए छोड़ना, वो कम से कम 3 से 5 साल का व्यू रखो अपना। 3 से 5 साल के लिए पैसा अपना रखो, बढ़िया रिटर्न आपको वहां से मिलेंगे। बस और तो यार कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर मैं कहता हूं कि देखो, कोई किसी को अगर कोई भी अभी भी डाउट है किसी चीज का, कुछ भी है, तो भाई कमेंट किया करो, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फुल टाइम इसी चीज में हूँ, दिन के 15-15 घंटे इसी चीज में लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके, और समझता भी हूं मैं इस चीज को कि यार ये जरूरी है। राइट नॉलेज नहीं होती है, राइट गाइडेंस कहीं से मिलती नहीं है। सो आप जो भी पूछना है किसी को पूछा करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सबके रिप्लाई दूंगा, सबको बताऊंगा। चाहे किसी को 1-to-1 भी बताना पड़े तो भी बताएंगे। और भी कोई आपका सजेशन हो कुछ तो मेरे को बताना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू।